वेलकम टू केबीएस क्लासेज खान बिजनेस स्ट्रेटजी। तो स्टूडेंट हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। आज ये लेक्चर नंबर दूसरा है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में समझे थे कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन क्या होता है, इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं और ओवरऑल इसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि पहले लेक्चर को ध्यान से देखिए, समझिए, इसका सारा एंट्री अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पहले एंट्री को और पहले लेक्चर की एंट्री को अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे तो आज के इस क्लास में आपको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जनरल एंट्री सॉल्व करने वाले हैं। क्या स्टूडेंट? जनरल एंट्री सॉल्व करने वाले हैं। तो जनरल एंट्री क्या होता है, कैसे इसका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एंट्री क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग आज के इस लेक्चर नंबर दूसरे में हम लोग समझने वाले हैं स्टूडेंट। तो आइए पेन कॉपी लेके बैठिए और स्टार्ट करते हैं कि कैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में रहेगा। आपको क्वेश्चन का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ABC लिमिटेड रिडीम इट्स 5000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कि यहाँ पर एक कंपनी है जो अपने 5000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को, जो कि 100 रुपये के रेट से आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वह अपने प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर रहा है, इसको रिडीम कर रहा है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2023 को पास जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री पास करना है। इफ़ दीज शेयर आर रिडीम, यदि ये शेयर रिडीम किए जाएंगे, एट पार किए जाएंगे तो क्या होगा, और दूसरा कह रहा है एट प्रीमियम पे किया जाएगा 10% पर, तो क्या किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हिंदी में देख लीजिए। कह रहा है ABC लिमिटेड 31 मार्च 2023 को 100 रुपये वाले 5000 मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें 100 रुपये से, तो इसका अमाउंट कुल मिलाकर कंपनी को देना कितना है, 5 लाख। 12% शोधनी पूर्वाधिकार अंशों का लाभ हानि विवरण से करती है। इनका शोधन निम्न प्रकार से किया जाएगा। पहला, सम मूल्य पर होगा तो क्या होगा, प्रीमियम पे होगा 10% पर तो क्या होगा, आपको रोजनामचा करने हैं। तो ये स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका एंट्री क्या होगा, तो आइए। तो पहला जो आपका केस है, पहला जो केस है वो क्या है, एट पार पे, क्या है, एट पार, समूल पर। समूल पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसका एंट्री क्या पास होगा। देखिए, मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस से किया जाएगा तो उसका एंट्री ये होता है। देख लीजिए कि अगर डिविजिबल प्रॉफिट में से अगर हम लोग एंट्री पास करें तो देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, ये एंट्री था ना, ये एंट्री था स्टूडेंट। यस सर, ओके। तो पहला इसका एंट्री हो जाएगा, कब होगा, ध्यान कि ये एंट्री कब होगा, 31 मार्च को 2023 के डेट में। तो क्या होगा इसका एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। चूँकि ये पार पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 इंटू 100 के रेट से, तो कुल मिलाकर कंपनी को 5 लाख पेमेंट करना है। और किससे पेमेंट किया कंपनी, अपने आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ये इसका पहला एंट्री होगा। आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद मैंने आपको इसका एंट्री मैंने बताया था, ये देखिए, ये तो हो गया। अब चूँकि देखो इसमें इस सवाल में ये एंट्री पास होगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो एंट्री पास होगा नहीं सर, ये भी नहीं होगा। हाँ, उसके अकाउंट ट्रांसफ़र करने का, पेमेंट का ट्रांसफ़र करने का ये एंट्री होगा, पेमेंट का ये एंट्री होगा। चलिए ये देखते हैं।
दूसरा इसका एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री होगा क्योंकि परसेंटेज दिया है 12, तो यहाँ लिख दो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, और तो 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ये दूसरा एंट्री हो गया। और कितने से होगा सर, 5 लाख से। कितने से होगा, 5 लाख से। और तीसरा और अंतिम एंट्री इसका हो जाएगा यही, इसको पेमेंट कर दो, तो 12% रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, चलिए ये पहले केस का एंट्री पास हो गया, ठीक। अब इसी को बोला है कि अगर 10% प्रीमियम पे किया जाएगा तो क्या इसका एंट्री पास होगा, तो आइए स्टूडेंट उसको भी समझ लेते हैं। आओ, दूसरा हमारा कह रहा है कि एट 10% प्रीमियम पर, तो इसका एंट्री क्या होगा, भाई यही बोला है ना, एक पार पे होगा तो क्या होगा, दूसरा प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा, तो पहला एंट्री हो जाएगा वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करिए टू CRR, CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 5 लाख। अब स्टूडेंट चूँकि इस सवाल में बोला है कि भाई हमें प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर प्रीमियम को मैनेज करना पड़ेगा, और प्रीमियम को मैनेज करने के बारे में मैंने आपको एंट्री बताया था, ये देख लीजिए, जब प्रीमियम को मैनेज करेंगे तो आपका ये एंट्री पास होगा। देखो, शोधन पर दिए जाने वाले प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये एंट्री पास करेंगे। दूसरा प्रीमियम मैनेज करने का, तो चूँकि इस सवाल में सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि है कि नहीं इनके पास पुराना, तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कर देंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 10% बोला तो 5 लाख का 10% 50,000। स्टूडेंट चाहें तो आप यहाँ पे कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 5 लाख 50,000 इधर 5.5 लाख हो जाएगा। अब उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और चूँकि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे प्रीमियम के साथ, ये देख लीजिएगा, तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो अगर प्रीमियम पे रहेगा तो ये भी होगा डेबिट, ठीक है। तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और ये जो क्रेडिट था इसको डेबिट कर दीजिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ 50,000, यहाँ 5,00,000 और ये इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का थे। तो 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यहाँ दोनों को जोड़ दिखा दो, 5,50,000। लास्ट में एंट्री होगा पेमेंट करने का, किसको? प्रेफरेंस शेयर को। तो 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और करेंगे टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कितना करोगे? 5,50,000। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया दोनों लिमिटेड से। पार पे होगा तो क्या होगा, प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, पार पे होगा तो क्या होगा, प्रीमियम पे होगा तो भी क्या होगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, ये तो क्वेश्चन जो था ये हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट से था। अब एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें पूरा पूरा शेयर से किया जाए तो क्या होगा। लीजिए ये क्वेश्चन, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये स्क्रीनशॉट निकालिए। लीजिए, कंपनी कह रहा है ए लिमिटेड कंपनी हैज ए पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ इन 1,000 10% कह रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। ओ, इसका मतलब 1,00,000 में, सॉरी 1,00,000 हो जाएगा भाई 1,000 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हो जाएगा 1,00,000। ठीक, ओके, इट्स शेयर द शेयर नाउ बिकम टू मी रिडीम। अब ये शेयर जो रिडीम होने के लिए योग्य हो गया है। इट इज डिसाइड दैट द होल अमाउंट विल बी रिडीम आउट ऑफ द फ्रेश शेयर इशू ऑफ ₹10 ईच। मतलब ये डिसाइड किया गया कंपनी के द्वारा पूरा का पूरा शेयर से किया जाएगा, नया शेयर इशू करके, सॉरी जो कि 10 रुपये के रेट से होगा। लीजिए भाई, हिंदी में आ गया, करा एक सीमित अंश पूंजी वाली कंपनी प्रत्येक 100 रुपये वाले 1,000 10% शोधनी पूर्वाधिकार अंशों में है जो अब शोधनी हेतु तैयार हो चुके हैं। मतलब अब ये रिडम्पशन के लिए योग्य हो गए हैं। संपूर्ण अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन के द्वारा किया जाएगा जो प्रत्येक क्या है, 10 रुपये वाले हैं। कंपनी की पुस्तक में आपको रोजनामचा करना है। ठीक है स्टूडेंट, कंपनी की बुक में आपको एंट्री पास करना है। कोई प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। चूँकि देखो स्टूडेंट, अब चूँकि यहाँ प्रॉफिट से तो कर नहीं रहा है, अब प्रॉफिट से कर नहीं रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शेयर के द्वारा कर रहा है। अब पूरा का पूरा शेयर के द्वारा किया जाएगा तो इसका एंट्री ये स्टूडेंट देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम रहेगा तो जाएगा, अदरवाइज ये छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दिया जाएगा। आइए, तो पहला इसका एंट्री होगा, सर बैंक अकाउंट को डेबिट करिए, बैंक अकाउंट को डेबिट करिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 1,000 शेयर है, 100 के रेट से देना है, इसका मतलब 1,00,000 रुपया। ठीक है, सॉरी इस सवाल में क्या किया था कि इसने 10 रुपये वाले से किया था, तो कोई बात नहीं, 10 ही कर देंगे। यहाँ इसका मतलब हो जाएगा 10,000 × 10। भाई देखिए,
कंपनी को कुल मिलाकर 1000 शेयर 100 के रेट से पेमेंट करना है, ये हो गया 1 लाख। अगर कंपनी में जानना चाह रहा है कि उसको नंबर ऑफ़ शेयर कितना इशू करना पड़ेगा, तो अब अमाउंट में 10 जो भी शेयर का रेट होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 10,000। ठीक है, ये हमारा 1 लाख मैनेज हमारे पास हो गया। कैसे हुआ? शेयर को इशू करके। दूसरा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ 10% है ये। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, ओके, चलिए, तो हो जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे हो रहा है? तो 10% डिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये पूरा पूरा 1 लाख। तीसरा, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। किसको पेमेंट करोगे? सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे, या 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स किया जाएगा, पार पे किया जाएगा तो क्या एंट्री होगा, प्रीमियम पे किया जाएगा तो क्या एंट्री होगा। दूसरा हम लोग सीखे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को अगर नए शेयर, फ्रेश शेयर या कह लीजिएगा नया फ्रेश शेयर इशू करके किया जाएगा तो क्या है उसका एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000। हाँ, नंबर ऑफ़ शेयर निकालने के लिए ध्यान रखिए, नंबर ऑफ़ शेयर ये जानते रहिए, एक फार्मूला बना लीजिए आप यहाँ पर। नंबर ऑफ, अगर शेयर निकालना हो तो क्या करोगे, अमाउंट पेबल और जो भी रेट होगा 10 होगा, 10 से भाग करो, 100। इस सवाल में क्या था, 1 लाख था, 10 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया 10,000। ठीक, इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, दूसरा इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का, तीसरा क्या, पेमेंट का। तो स्टूडेंट, कैसा लगा क्लास आज का? अच्छा लगा हो तो यार लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ शेयर से भी करेंगे इशू करके, कुछ आउट ऑफ प्रॉफिट से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, चलिए तब तक थैंक यू आप सभी को।